वेलकम टू माय चैनल। अब है इंग्लिश क्लासेस। हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट में सेकंड स्टेंजा तक कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड स्टेंजा से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा। Civilization is that mode of conduct which point out to man the path of duty, performance of duty and observance of morality are convertible term। ठीक है, सिविलाइजेशन जो है हमारे आचरण का एक वो मोड है, ठीक है, यानी विधा है जिसके द्वारा हम अपने कर्तव्य के रास्ते पे हमें चलना सिखाता है, हमारे कर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है। और हमारा जो मोरालिटी जो हम पालन करते हैं वो एक परिवर्तनीयशील टर्म है। ठीक है, मतलब उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम जो अपना नैतिकता को फॉलो करते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस। ठीक है, जो हम अपने मोरालिटी यानी हमारे नैतिकता का जो हम पालन करते हैं वो हमें अपने मन पे हमें मास्टरी हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, यानी हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं हम अपने नैतिकता को पालन करके। डूइंग वी नो आवर सेल्फ। और ये नैतिकता को पालन करने के दौरान हम अपने आप को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ठीक है, गुजराती में एक बोला जाता है, एक कहावत है कि जो गुड कंडक्ट का मतलब होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण, मतलब सिविलाइजेशन है जिसके पास उसका आचरण अच्छा है। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड इट इज़ एट इट शुड बी। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो अगर ये डेफिनेशन सही है तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है कि इंडिया को किसी और से कुछ भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और यही होना चाहिए। वी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वॉन्ट। यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि जो मन है एक बेचैन या फिर अशांत पक्षी के जैसा है, जितना ही वो पाता है उतना ही और चाहने लगता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। ठीक है, जितना ही हम अपने पैशन में अपने आप को डुबाते हैं, ठीक है, अपने आप को मगन करते हैं, उतना जितना ही मतलब पैशन से मतलब हो गया हम जो भी काम करते हैं उसमें हम जितना ही मतलब शिद्दत से काम करते हैं उतना ही हम अनब्रिडल्ड होते जाते हैं, मतलब निरंकुश होते जाते हैं। उसके बाद हमें उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंड्यूलनेस। ठीक है, इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दी है कि हम इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही हम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हम निरंकुश हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दे सॉ डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली और मेंटल कंडीशन। ठीक है, उन्होंने देखा है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो काफ़ी हद तक एक मेंटल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है 6। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। महात्मा गांधी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो खुश रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर गरीब है तो वो खुश नहीं रहे। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोगों को भी अनहैप्पी देखा गया है। ठीक है, यानी दुख में देखा गया है। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुशी में देखा गया है। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर ऑब्जर्विंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। ठीक है, इन सब को देखते हुए हमारे जो पूर्वजों ने हैं वो उन्होंने लग्जरी यानी आराम और प्लेजर से, मतलब लग्जरी मतलब होता है सब कुछ एकदम मशीन की हेल्प से करना, सब चीज़, मतलब हम अपने हाथों पैरों का इतना ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, उस टाइप से उस पे हमारे एंसेस्टर ने उससे लग्जरी और प्लेजर से हमें दूर रखा है, हमें उसका यूज़ करने से रोका है। We have managed with the same kind of people as exist thousands of years। ठीक है, हमने उसी
सेम काइंड ऑफ प्लग यानी उसी टाइप के खेती को अभी तक बरकरार रखा है जो कि सालों मतलब हजारों साल पहले हुआ करती थी। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, ठीक है, जो कि पहले ज़माने में जो झोपड़ियाँ होती थी उसको आज तक हमने बरकरार रखा है। उस टाइप की झोपड़ियाँ आज तक हैं हमारे घरों में, हमारे देश में। आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमारे जो स्वदेशी शिक्षा है वो आज तक वैसा ही है जैसा कि पहले था। वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा ये लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे पास कोई भी जो कि जीवन संरक्षण का जो ये कंपटीशन ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं है। मतलब हमें किसी से अपनी जान की रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मतलब भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए हमें कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन को मतलब रक्षा करने का कोई सिस्टम नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, ठीक है, प्रत्येक लोग अपना ऑक्यूपेशन यानी पेशा, अपना धंधा करते हैं और एक रेगुलर वेज को चार्ज करते हैं, मतलब लेते हैं। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि जो हम हैं वो नहीं जानते हैं कि मशीनरी को कैसा इन्वेंट किया जा सकता है, बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, बट हमारे जो फोर फादर्स थे यानी जो हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि अगर हम अपने मशीनरी की तरफ अपना मतलब ध्यान लगाएंगे तो हम वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और हम अपने नैतिकता को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फिट, ठीक है, उन्होंने बहुत सोचा, यहाँ पे डेलिब्रेशन का हो जाएगा विवेचना, सोच विचार करना, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सोचा विचारा, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वही हमें करना चाहिए जो हम सिर्फ अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेंट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा कि हमारी जो असली खुशी है वो हमारे हेल्थ से है, ठीक है, हम अपने हाथों पैरों का यूज़ अच्छे से करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और यही हमारी असली खुशी है। फिर यहाँ से नेक्स्ट 7 स्टेंजर स्टार्ट हो रहा है, सो देखते हैं। दे फर्दर रीजन दैट अ लार्ज सिटी वेयर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनक्यूम्बरेंस, ठीक है, ठीक है, तो जो लार्ज सिटीज़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो शहर हैं वो वहाँ पे एक जाल है और वहाँ पे बेकार का सभी लोग बोझ लेके घूमते हैं। दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वे लोग जो रहते हैं वो खुश नहीं है वहाँ पे। डैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थेफ्स, ठीक है, वहाँ पे क्या रहते हैं, गैंग ऑफ थेफ्स यानी चोरों का मतलब गैंग रहता है। रॉबर्स और डाकुओं का गैंग रहता है, प्रोस्टिट्यूशन का गैंग रहता है, एंड वाइस फ्लरिशिंग, और ये सब क्या होते हैं, फलते फूलते रहते हैं, ठीक है, मतलब शहरों में थेफ्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन ये सब फलते फूलते रहते हैं। इन देम एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं वो अमीरों के द्वारा लूटे जाते हैं। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, और इसलिए जो हमारे एंसेस्टर थे वे छोटे ही गाँवों से संतुष्ट थे। दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मतलब जो किंग राजाओं के जो तलवार थे उन्होंने देखा कि जो राजाओं के तलवार हैं वो हमारे नैतिकता की तलवार के मुकाबले कम हैं, ठीक है, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवर्न ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, ठीक है, और इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को और धरती के साम्राज्य को उन्होंने ऋषि और फकीर्स के हाथों में दिया, ठीक है, ना कि किसी राजा के हाथों में। अ नेशन विच अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, अगर किसी राष्ट्र के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि कोई ऋषि या मुनि उस देश को चलाएं, इज़ फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ठीक है,
हमें किसी और से कुछ सीखने की नहीं बल्कि सिखाना चाहिए दूसरों को। हाँ, जिस दिन राष्ट्र में, जिस देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो तो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे विल ऑल विद इन बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे राष्ट्र में कोर्ट भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, बट सभी एक बॉन्ड में, उनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, सब एक लिमिट के अंदर होते हैं। Everybody knew that these professions were not too particularly superior। ठीक है, मतलब ये सभी जानते हैं कि ये जो प्रोफेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ऐसे नहीं हैं। मोर एवर दीज वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपल। ठीक है, जो ये वकील और जो वैद्य हैं वो लोगों को लूटते नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ लोगों को अपना आश्रित मानते हैं। नॉट देयर मास्टर। ठीक है, अपना आश्रित मानते हैं, ना कि उनके मालिक। जस्टिस वॉज टोलेरेबली फेयर। ठीक है, जो जस्टिस, जो न्याय होता है वो काफ़ी सही होता है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। ठीक है, जो ऑर्डिनरी रूल होते हैं वो कोर्ट्स को अवॉइड करते हैं, जैसे कि घर ही में सुलझा लेते हैं। जैसे सरपंच होता है, ऐसा कुछ घर ही में वैसे सरपंच बुला के कोर्ट में जाने की उस तरह ज़रूरत नहीं बनता है, हम अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं। इसे पुराने ज़माने में थे। देयर वेर नो टॉन्ट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। ठीक है, और इस तरह कोई भी टॉन्ट्स यानी झमेला, झगड़ा, ये सब नहीं होता था लोगों के बीच में। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। ये सब जो झगड़े होते थे या फिर जो केस होते थे, मतलब जो केस मुकदमे होते थे, ये सिर्फ हमें बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ठीक है, जो आम लोग होते थे वह मतलब इंडिपेंडेंटली जीते थे, किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, और अपने एग्रीकल्चर यानी खेती के पेशे को फॉलो करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और होम रूल जो कि ट्रू होम रूल है उसको इंजॉय करते थे, मतलब गाँवों में वो संतुष्ट थे, अपने गाँव के रूल से, सब अपना खेती करते थे, इससे संतुष्ट थे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके आना है। पीछे सब बुक का क्वेश्चन है, सब बुक में से ही आंसर मिलेगा, ट्राई करिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक।